अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम एसक्यूएल में जॉइंस को डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल में जो जॉइन क्लास है वो किस लिए यूज़ होती है? वो इसलिए यूज़ होती है कि अगर हमने दो डिफरेंट टेबल्स की रोज को कंबाइन करना है, किस बेसिस के ऊपर कंबाइन करना है, उन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेटेड कॉलम की बेस के ऊपर ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे हम किस क्लास को यूज़ करते हैं? ज्वाइन क्लास को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक कस्टमर्स का टेबल है और एक हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है। अब इन दोनों टेबल्स में से हम क्या चाहते हैं कि हम कंबाइन करना चाहते हैं किस चीज़ को? हम ऑर्डर आईडी को, कंपनी नेम को और ऑर्डर डेट को। ओके, सो इन वैल्यूज़ को, इन तीन कॉलम्स को हम आपस में कंबाइन करके रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मतलब कि दो कॉलम्स ऑर्डर आईडी हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में से और ऑर्डर डेट भी हम कहाँ से लेना चाहते हैं? ऑर्डर्स के टेबल में से। लेकिन हम कंपनी नेम कहाँ से लेना चाहते हैं? कस्टमर्स के टेबल में से। ओके, सो इन तीनों कॉलम्स को, क्योंकि एक कॉलम हमारे पास कस्टमर्स के टेबल में से है और दो कॉलम हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में से हैं, हम इन दोनों टेबल्स के कॉलम्स को कंबाइन करके रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे? ज्वाइन क्लास को यूज़ करेंगे। और ज्वाइन क्लास किस तरह से काम करेगी? इन दोनों टेबल्स में से जो क्या होगा, जो कॉमन कॉलम होगा या रिलेटेड कॉलम होगा, उसकी बेसिस के ऊपर काम करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कस्टमर आईडी का कॉलम है ये यहाँ पे भी मौजूद है और कस्टमर आईडी का कॉलम हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। मतलब कि कस्टमर के टेबल में भी कस्टमर आईडी है और ऑर्डर्स के टेबल में भी कस्टमर आईडी है। इस रिलेटेड कॉलम को, ये दोनों कॉलम, दोनों टेबल्स में ये क्या है? ये रिलेटेड कॉलम है। इस कॉलम को यूज़ करेंगे और ज्वाइन क्लास को यूज़ करेंगे ताकि हम अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी, कंपनी नेम और ऑर्डर्स डेट कंबाइन होके डिस्प्ले हो सकें। ओके, सो इस तरह से ज्वाइन क्लास को हम यूज़ करते हैं जब हमने कंबाइन रिजल्ट्स, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को या दो टेबल्स के मुख्तलिफ कॉलम्स को आपस में कंबाइन करके रिजल्ट डिस्प्ले कराना हो, तो वहाँ पे हम रिलेटेड जो टेबल के जो रिलेटेड कॉलम होता है उसकी बेसिस के ऊपर ज्वाइन क्लास यूज़ करके रिजल्ट डिस्प्ले करवा देते हैं या रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। अब हमने ज्वाइन क्लास की डिस्कशन की कि ज्वाइन क्लास किस लिए तरह से काम करती है। अब हम इसकी जब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से ज्वाइन क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं दो टेबल्स को लेंगे और इन्हीं दो टेबल्स में से हम क्या करेंगे कि हम ऑर्डर्स की आईडी, कंपनी नेम और ऑर्डर डेट को कंबाइन करके रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे हम जो इनके दरमियान में रिलेटेड कॉलम है कस्टमर आईडी, इसको यूज़ करेंगे और साथ हम इनर ज्वाइन को यूज़ करेंगे। तो चलिए वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो सिलेक्ट हमने क्या करना है? सिलेक्ट किस टेबल में से? फ्रॉम ऑर्डर्स। एस ओ, यहाँ पे हम एलियस यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर्स टेबल के लिए। ओके, तो ऑर्डर्स के टेबल में से हमें क्या क्या चाहिए? ऑर्डर्स के टेबल में से हमें ओ डॉट ऑर्डर आईडी चाहिए। ओके, और इसके साथ हमें क्या चाहिए? इसके साथ हमें चाहिए ओ डॉट ऑर्डर डेट। ओके, ये दो चीज़ें हमें किस टेबल में से चाहिए? ऑर्डर्स के टेबल में से। हमने लास्ट वीडियो में एलियस को यूज़ करना देखा था कि एलियस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है? इनर ज्वाइन करना है इनको। मतलब ज्वाइन क्लास अपनी एंट्री देगी जहाँ पे हमें क्या चाहिए? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमने क्या करना है? कस्टमर्स के टेबल के साथ, ये जो हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है इसके साथ हमने इनर ज्वाइन करना है। तो इनर ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ किया है। इसके लिए भी हम एलियस यूज़ कर सकते हैं सी। और अब हमें जो तीसरा कॉलम चाहिए, तीसरा कॉलम हमें कस्टमर्स के टेबल में से चाहिए, कंपनी नेम। तो हम क्या यूज़ करेंगे? सी डॉट कंपनी नेम। तो ये तीनों कॉलम्स हमने क्या कर लिए? हासिल कर लिए। एक कॉलम कस्टमर्स के टेबल में से और दो कॉलम्स ऑर्डर्स के टेबल में से। ओके, अब हमें इनके दरमियान में जो इनर ज्वाइन है उसको तो यूज़ कर लिया कस्टमर्स के साथ। अब ऑन का कीवर्ड आएगा और जो इन दोनों के दरमियान रिलेटेड कॉलम है कस्टमर आईडी, इसकी बेसिस के ऊपर हम इनर ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी। ओके, सो ये हमारी क्यूरी बन गई है जिसकी बेसिस के ऊपर हम दो कॉलम्स कस्टमर्स ऑर्डर्स के टेबल में से हासिल कर रहे हैं और एक कॉलम हम
कस्टमर्स के टेबल में से हासिल करें। दो कॉलम्स ऑर्डर्स के टेबल में से और एक कॉलम हम कस्टमर्स के टेबल में से। सो ये हमारी पूरी की पूरी क्यूरी है। ये तीनों कॉलम हमने ले लिए, इनर जॉइन लगाया कस्टमर्स के टेबल के ऊपर, ऑन किन बेसिस के ऊपर, ऑन का कीवर्ड लगाएगा और वो कहेगा जो रिलेटेड कॉलम है वो मुझे प्रोवाइड करो, तो ओ डॉट कस्टमर्स आईडी और सी डॉट कस्टमर्स आईडी। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं, जिसमें हमने ये जो कॉलम है ये कस्टमर्स के टेबल में से है और ये दोनों कॉलम हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में से हैं। ओके, सो 830 रिजल्ट्स हमें डिस्प्ले हुए हैं। अब यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इनर ज्वाइन यूज़ किया है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ज्वाइंस हैं वो एसक्यूएल में कौन कौन से हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सो हमारे पास यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो हमारे पास इनर ज्वाइन है, इसके बाद हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है और लास्ट में हमारे पास फुल ज्वाइन है। ये चार किस्म के ज्वाइंस हमारे पास यूज होते हैं एसक्यूएल में। इनको हम पिक्चर की मदद से समझते हैं। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन किस तरह से काम करता है? इनर ज्वाइन हमारे पास जो टेबल 1 है और टेबल 2, इन दोनों में जो मैचिंग वैल्यूज हैं बोथ टेबल्स में, जैसे कि ये हमारे पास मैचिंग वैल्यूज हैं इन दोनों टेबल्स में, तो इनको क्या करता है, इनको डिस्प्ले करा देता है रिजल्ट्स में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इनर ज्वाइन हमने यहाँ पे यूज किया था और इन दोनों में, इन दोनों टेबल्स में, ऑर्डर्स के टेबल में और कस्टमर के टेबल में जो कॉमन वैल्यूज थी, जो मैचिंग वैल्यूज थी, उनको उनका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया था। जबकि जो लेफ्ट ज्वाइन है ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल में से, लेफ्ट टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स, और जो टेबल 2 है या टेबल 1 के ऑल रिकॉर्ड्स और टेबल 2 के वो रिकॉर्ड्स जो टेबल 1 में एग्जिस्ट करते हों। ओके, मतलब कि टेबल 1 में मैच करते हों, वो रिजल्ट हमें रिटर्न कर देता है। राइट ज्वाइन किस तरह से काम करता है कि टेबल 2 के तमाम रिकॉर्ड्स, लेकिन टेबल 1 के वो रिकॉर्ड्स जो टेबल 2 में मैच करते हों। और जो फुल आउटर ज्वाइन है वो क्या करता है कि ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स जो मैच करते हों टेबल 1 में या टेबल 2 में या इन दोनों टेबल्स में, तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करवा देता है या हमें रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमने इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन का हमने डिस्कस किया है। इनके इनके ऊपर हम फ्यूचर वीडियोस में कंप्लीट वीडियोस बनाएंगे कि इनर ज्वाइन किस तरह से काम करता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। ये इनकमिंग वीडियोस में हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिलहाल हमने इनकी सिर्फ क्रक्स लेना था कि ये होते क्या हैं और ज्वाइंस किस तरह से एसक्यूएल में काम करता है। और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।